प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था परमाणु संरचना और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? किसी परमाणु के विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था होती है उसे उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे कि आपको पहले परमाणु संरचना में हमने बताया था कि परमाणु कैसे होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट होता है वो परमाणु में कैसा होता है। अंदर नाभिक में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट रहता है? ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित प्लेस होता है जिसमें वो घूमता रहता है नाभिक के चारों ओर। तो नाभिक के बाहर कई सारी कोश होती हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो नाभिक के बाहर जो फर्स्ट सेल होता है उसे हम कहते हैं के, सेकेंड सेल होता है उसे हम कहते हैं एल, थर्ड सेल एम एक्सेट्रा, ऐसे आप ऑनवर्ड्स बढ़ते जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रत्येक कोश में उनकी संख्या निश्चित होती है। ऐसा नहीं है कि पहली कोश है या फिर के कोश जो है उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो जाएंगे और सेकेंड कोश में और भी अधिक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सब में, सब कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित है, उससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि किसी परमाणु में कोश, फिर उपकोश और कक्षक, ये तीन चीजें होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जब हम फिगर में देख रहे थे तो एक कोश है, मान लीजिए ये के है, इसके फर्दर जो कोश होता है डिवाइड होता है उपकोश में। उपकोश चार प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ये चार उपकोश होते हैं और कोश तो आप लोग जानते ही हैं, के, एल, एम, एन, ऐसे बढ़ते जाएंगे। और ये उपकोश फर्दर डिवाइड होता है कक्षक में, जिसे ऑर्बिटल कहते हैं। कक्षकों की संख्या प्रत्येक उपकोश के लिए निश्चित होती है। जैसे कि के कोश जो है इसमें उपकोश की संख्या 1 होती है और यल कोश में उपकोशों की संख्या एस और पी, और इसमें तीसरे में एस, पी, डी, ये सभी चीजें निश्चित होती हैं, इससे अधिक नहीं हो सकता है। और यस उपकोश में ऑर्बिटल की संख्या होती है एक मतलब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, एक ब्रैकेट बनाया, और यहाँ पर दो का मतलब यहाँ पर यस के लिए 1, पी के लिए 3, यानी कि हर उपकोश के अपने अपने ऑर्बिटल होते हैं। यस उपकोश का एक ऑर्बिटल होता है, पी उपकोश का 3 ऑर्बिटल होता है। ये यस का था और ये पी का और ये यस का। यहाँ पर देखेंगे यस का, ये पी का और ये डी का। डी के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं। ये यस का, ये है पी और ये डी। इसी प्रकार यहाँ पर इस उपकोश में चूंकि इतने उपकोश होते हैं तो प्रत्येक जो सबसेल होती है उसमें कक्षकों की संख्या निश्चित होती है। तो पी के लिए आप जानते हैं ऑर्बिटल की संख्या बताया अभी हमने 3, और डी के लिए 5 और एफ के लिए 7 होता है। अब इलेक्ट्रॉनों की जो फिलिंग होती है इन्हीं ऑर्बिटल्स में होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली ऑर्बिटल्स में होते हैं, लेकिन कोश
पहले तो कोश में, कोश के अंदर उपकोश, उपकोश के अंदर कक्षक या ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉनों की जो फीलिंग होगी इन्हीं सब ऑर्बिटल्स में होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन कैसे फील करेंगे? क्या मान लीजिए जहाँ पे यस ऑर्बिटल है, एक कक्षक है, वहां तो इलेक्ट्रॉन फील हो जाएंगे। लेकिन क्या किसी कक्षक में यदि अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो सभी इलेक्ट्रॉन इसमें फील हो सकते हैं? पर्टिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और कैसे भरे जाएंगे, ये चीज समझने के लिए दो रूल है। एक है अबाउ प्रिंसिपल और दूसरा वुड्स लॉ। सबसे पहले हम देखेंगे अबाउ सिद्धांत। अबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, यानी किसी चीज की रचना करना। ऐसे एग्जाम में कभी कभी पूछता है, वैसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है कि कौन सा नियम है जो वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, तो अबाउ सिद्धांत है जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है। तो इन्होंने जो सिद्धांत या मतलब इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की जो फीलिंग होती है वो एनर्जी लेवल के आधार पर होती है। जिसकी एनर्जी कम होगी वो ऑर्बिटल पहले भरेगा, उसके बाद जिसकी अधिक होगी वो बाद में भरेगा। अब एनर्जी लेवल हम कैसे निकालें, इसके लिए एक रूल है कि हम जानेंगे कैसे कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक है, किस ऑर्बिटल की कम है। जब हम एनर्जी लेवल को जानेंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कर पाएंगे और अबाउ नियम के अनुसार चल सकेंगे। मान लीजिए ये 1s है, इसके लिए रूल बता दे पहले। रूल आपका है n प्लस l रूल। ये होता है मुख्य क्वांटम संख्या। किसी भी इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं और दिगंशी क्वांटम संख्या। किसी भी इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, तो जिसमें से n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या और l का मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या। इसे मान लीजिए ये आपका ऑर्बिटल है, इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ऐसी जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब होता है n और s जो होता है किसी भी ऑर्बिटल के लिए s p d f l डेफिनिट है, जैसे s के लिए 0 है और p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। इसको आप याद रखेंगे। अब हम निकालेंगे कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कम है और किसका अधिक है। जब हम इसे निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हमें किस तरीके से करनी है। जैसे पहली कक्षा में 1s, दूसरी कक्षा में 2s, 2p, 3s, 3p, 3d। अब हम यहाँ पे n प्लस l रूल फॉलो करेंगे। तो मान लीजिए 1s है, इसमें हमने बताया था कि s, p, d और f, इसके लिए l की संख्या वैल्यू जो होती है s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो अब इसके लिए हम एनर्जी लेवल निकालेंगे। n प्लस l है, तो n का मतलब हमने बताया था इसके आगे जो संख्या लेके रहती है वही n होती है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तो यहाँ पर n की जगह 1 और s की वैल्यू 0, तो आया कितना 1, और यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 और ये s की वैल्यू 0, इसका आया कितना 2। यानी कि इसकी एनर्जी लेवल कम है और इसकी अधिक है, क्योंकि इसकी वैल्यू है n प्लस 1, n प्लस l की जो वैल्यू है वो है 1 और इसकी कितनी है
2, यहाँ पे 2 प्लस p के लिए क्या है 1 यानी कि 3, और यहाँ पर क्या है 3 प्लस s की वैल्यू 0 यानी कि 3 इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे एक बात आती है, यदि n प्लस l की वैल्यू दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम हो जाएगी, जब सेम हो जाएगी तब हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसकी एनर्जी लेवल अधिक है किसकी कम है। तो हम जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि n की वैल्यू जिसकी अधिक होगी उसकी ही एनर्जी लेवल अधिक होगी, यानी कि 2 जो है वैल्यू उसकी कम है तो ये कम होगा और 3 की क्या होगी अधिक होगी। इसी प्रकार 3p के निकालेंगे, 3 प्लस p के लिए क्या वैल्यू है 1 इक्वल टू 4 और 3 प्लस d की क्या वैल्यू है 2 इक्वल टू 5। इस प्रकार हम निकाल लेते हैं कि एनर्जी लेवल क्या क्या हुई। तो इसके आधार पर ही आबाहो प्रिंसिपल है, इसी के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं। 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f एंड 5। यस, आगे भी बढ़ सकते हैं लेकिन फिलहाल हम इतना ही देखेंगे। ये देखिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में जाएगा, वहां से जाएगा 2s में, 2s के बाद जाएगा 3p में 2p में, 2p के बाद 3s में और उसके बाद 3d में। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1s 2s 2p 3s, फिर कहाँ जाएगा 3p, 3p के बाद देखिए कहाँ जाएगा 3p के बाद 4s, 4s के बाद आप देखेंगे कि 3d में जाएगा 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद आगे चलता चला जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट है वो एनर्जी लेवल के आधार पे है, ये इनकी एनर्जी इससे कम है तब वो आगे है। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे 3s 3p और इसका जो तीसरा पार्ट है 3d वो यहाँ आ गया है क्योंकि इसकी एनर्जी जो है 3d से कम है, इसलिए 4s 3d से आगे है और 3d की एनर्जी 4p से कम है इसलिए वो 4p से आगे है। अब इसी के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और हर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित है, जैसे कि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 और d में 10 और f में 14, यानी कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 और p में 6, s में 2 p में 6 और इसमें 2 इसमें 10 s में 6 s में 2 और आगे आएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो इसी के आधार पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और इसके लिए एक और रूल है हुड्स रूल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होती है। जैसे ये ऑर्बिटल है 1s को हम लेते हैं, 1s में आप जानते हैं ये एक सबसेल है, इसके पास एक ऑर्बिटल होता है। मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो ऐसे फिल हो जाएंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए दूसरा है, इसमें मान लीजिए 2p p6 हो, p में हम जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 ना हो तो 5 हो। तो जब तक इलेक्ट्रॉन इसमें ये पूरे ऑर्बिटल्स नहीं भर जाते हैं तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होती है, यानी कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन तभी पेयर्ड होते हैं जब तक कि उस ऑर्बिटल में सभी कोशों में सभी कक्षकों में 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए और वो भी सेम स्पिन में। यदि आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस डायरेक्शन में की है तो आपको तीनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग सेम डायरेक्शन में करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको अपवर्ड करें दूसरे को डाउनवर्ड करें तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए तीनों का डायरेक्शन आपका सेम होना चाहिए, अपोजिट नहीं होना चाहिए।
आप किसी भी एक डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे हो रही है। जैसे कि 1 परमाणु क्रमांक किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का होता है तो इसमें 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम यहाँ पे 1 भर देंगे। और यदि हम इसका ऑर्बिटल्स के रूप में देखेंगे तो एक ही कक्षक होगा, एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा क्योंकि इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरा आता है हाइड्रोजन के बाद दूसरा 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है, Z = 2 हीलियम। हीलियम में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये पहली कक्षा है, ये s ऑर्बिटल है, ये सब शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, एक अपवर्ड डायरेक्शन, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब तीसरा आता है लिथियम। लिथियम 3। अब देखिए 1s2 तो हो गया। उसके बाद कितना आएगा, दूसरी कक्षा 2s1, ये 2 और 1, 2 और 1 मिलके कितने जाएंगे, 3। अब इसको हम ऑर्बिटल्स के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर पेयर्ड होंगे और यहाँ पर क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पर सिंगल पेयर होगा। फिर आता है 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, 4 एटॉमिक नंबर 4 करेंगे तो बनेगा 1s2 2s2, इसका भी ऐसे हो जाएगा अपवर्ड डाउनवर्ड, और ये कितना हो जाएगा, ये भी ऐसे। उसके बाद आता है 5 होता है लिथियम, लिथियम हो गया। 4 है बेरिलियम, लिथियम 3 होता है, लिथियम तो हो चुका था ना, यहाँ पे लिथियम नहीं, लिथियम तो हो चुका था। यहाँ पे है बेरिलियम, बेरिलियम 4, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बताया वो बेरिलियम का था। अब 5 की बात करेंगे, 5 होता है बोरान का। बोरान का जब आप देखेंगे तो 1s2 और 2s2 और 2p1, तो इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग करेंगे तो इस तरह होगा, यस के लिए और पी के लिए यहाँ 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो पी में चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए 1 की फिलिंग हो जाएगी। फिर आता है 6 कार्बन 6, कार्बन 6 का देखेंगे 6 है तो 1s2 2s2, उसके बाद 2p2, 2 2 2 ये 6 हो जाएंगे। फिर यस ऑर्बिटल्स के रूप में जब हम देखेंगे तो ये 1s2 का है, ये 2s2 का है और ये 2p2 का। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए पहले यहाँ पे फिलिंग हो गया, ऐसा नहीं है कि पेयरिंग हो जाए। 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम पेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन ये रूल के अगेंस्ट है, रूल के अगेंस्ट है, इसलिए पेयरिंग नहीं हो सकती है जब तक कि ये तीनों ऑर्बिटल्स सिंगली फिल्ड ना हो जाए। फिर 7 आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए है 1s2 2s2 2p3, 2 2 और 3 मिलके 7। तो यहाँ पे ऑर्बिटल के रूप में हम जब देखेंगे तो ये हो गया 2s2 का और 2p3 का। अब यहाँ देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों फील्ड हो गए, सिंगली फील्ड हो गए। अब फर्दर इलेक्ट्रॉनिक संख्या जब बढ़ेगी तो पेयरिंग शुरू होगी, उससे पहले पेयरिंग नहीं हो सकती। 7 तक हो गया है, 8 का देखते हैं, 8 ऑक्सीजन, इसको जब करेंगे 1s2 इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे क्योंकि ये जो है आबाओ प्रिंसिपल के रूप में है। 2s2 2p6, 2 2 4 और ये कितना हो जाएगा 4। तो आप बस इसको देखिए, ये तो फील्ड हो जाएगा। तो p के बारे में जब हम देखेंगे 3 ऑर्बिटल होते हैं तो ये सिंगली फील्ड है। अब चौथा इलेक्ट्रॉन या तो इसमें फील्ड करें चाहे इसमें किसी में भी आप कर सकते हैं, लेकिन जनरली बुक्स में 1 डायरेक्शन की बात होती है, पहला ही ऑर्बिटल फील्ड होता है।
इसी प्रकार आप सारे एलिमेंट्स का 30 तक का आप अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे। 1 से 30 तक के बीच 2 एक्सेप्शंस हैं। जैसे पहला एक्सेप्शन है 24, क्रोमियम 24। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की जो फिलिंग होती है, जैसे 2 8 1 13 10 10, हाँ ये देखिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी इस तरह होगी। पहले देखिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6, और ये जो 4 ऑर्बिटल है 4s1, ये 8 हुआ, 8 और 5 d5, d5, ये ऑर्बिटल इतना लिख सकते हैं 3d5। बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 3d जो है 4s के बाद में आता है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो होती है 4s से अधिक होती है, इसलिए वो इधर आता है। अब ये एक्सेप्शन क्यों होता है, देखिए कुछ जो भी चीजें हैं सामने आती हैं वो एक्सपेरिमेंट के आधार पे होती है। एक्सपेरिमेंट में देखा जाता है कि ऑर्बिटल्स कैसे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट में सामने आया कि जो डी है, कोई भी जो ऑर्बिटल्स होता है यदि वो हाफ फील्ड है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू हाफ फील्ड पेयर्ड ऑर्बिटल्स। यदि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है और वो पेयर्ड यहाँ पर 4s में है, ये इसकी अपेक्षा ये ऑर्बिटल जो है ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। इसी वजह से क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो इस तरह होता है, और एक 29 का भी कॉपर का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो भी एक्सेप्शनल है। उसमें भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और बाकी सब में 21 37 के बीच आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार आप सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आप अबाव प्रिंसिपल और मूल्स रूल को याद रखेंगे, तो इसके आधार पे आप सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। आज के लिए इतना ही।